हेलो एवरीवन, मैं दीपक दिव्य कीर्ति और आज हम इंडियन रिवर के सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हिमालयन रिवर हम कवर कर चुके हैं। चलिए देखते हैं प्रायद्वीपीय रिवर के बारे में देखेंगे। ऐसे थोड़ा सा हम कवर कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा रिवाइज भी हम कर देते हैं। तो यहाँ एक जगह है मानसरोवर, मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी जो 2828 किलोमीटर का है और ये पाकिस्तान होते हुए कराची के पूर्व से अरब सागर में जाके गिर जाती है। और यहाँ से दूसरी नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि इसको तिब्बत में सांगपो बोलते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं और असम होते हुए असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। असम होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि बांग्लादेश में चली जाती है। दूसरा जो है यहाँ से यानी कि गौमुख से यानी गंगोत्री से निकलती है अलकनंदा भागीरथी, दो नदी मिलकर निकलती है तब गंगा बनाती है। यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदी मिलके यानी गंगा का निर्माण करती है। उत्तराखंड यूपी बिहार होते हुए ये इस यहाँ पे यानी कि फरक्का बांध पे इसका दो रिवर में बढ़ जाती है। एक तो हुगली यानी कि हुगली जो कलकत्ता तरफ चली जाती है, दूसरी जो मुख्य धारा है इसकी बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा पड़ जाता है और पद्मा इसका नाम जो है यमुना, यानी कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना और इसका नाम पद्मा, और ये जो दोनों का जब मिल जाने के बाद एक मुख्य धारा जो बन जाती है इसका नाम मेघना हो जाता है। चलिए इतना तो पहले हम कवर कर चुके हैं। इसकी सहायक नदी यमुना भी हम देख चुके थे। अब आते हैं प्रायद्वीपीय रिवर के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पहाड़ी है, विंध्याचल पर्वत है, जो कि मध्य प्रदेश में है। नीचे जो है सतपुड़ा की पहाड़ी है। यहीं एक जगह है अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, जो कि पूछा जाएगा कि यानी कि वैसी नदी बताइए जो पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में मिलती है। तो पश्चिम की तरफ बहती है ये जो है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से, यानी कि ये भ्रंश घाटी से बहने वाली है। यानी कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है कौन सी है, तो नर्मदा। दूसरा जो सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है फिर एक सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर ये भी भ्रंश नदी है और ये जो है ज्वार नदमुख, यानी कि आपको बता चुके हैं पहले कि एस्चुरी का निर्माण करती है। क्योंकि ये पहाड़ी एरिया से गुजरती है तो पहाड़ी एरिया की वजह से पहाड़ी एरिया गुजरने से होती यहाँ पे मिट्टी का कटाव उतना नहीं हो पाता है। तो मिट्टी कटाव नहीं हो पाने के कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाता है। और तीसरी नदी आपको याद रखना है मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी नदी अगर पूछ ले कि मध्य प्रदेश का कौन सा हुआ तो नर्मदा ही है। इसको जीवन रेखा भी बोला जाता है मध्य प्रदेश का। यहाँ से विंध्याचल पर्वत से ही एक नदी निकलती है माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बराबर भाग मतलब दो बार काटती है और ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये हो गया आपका माही रिवर। ढेर सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि कर्क रेखा को काटने वाली भारत की नदियाँ, यानी कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो माही नदी। एक आप देख लीजिए लूनी नदी, अरावली की पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी और कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। ढेर सारा एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि लूनी नदी कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है, कोई भी यानी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जाके नहीं मिलती है। तो यह आपका हो जाएगा लूनी रिवर। ये भी क्वेश्चन जो है माही रिवर से 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ नासिक, यानी कि नासिक महाराष्ट्र में निकलती है नर्मदा रिवर। यहाँ है गोदावरी। नर्मदा रिवर को आप 1312 किलोमीटर लगभग है, ये याद रख सकते हो। अगर पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत की यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो होगा गोदावरी नदी। इसकी लंबाई जो है लगभग 1465 किलोमीटर है और ये जो है अरब सागर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और यहाँ से एक आप ये भी याद रख सकते हो कि महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए ये फिर जाके यानी कि बंगाल की खाड़ी में ही गिर जाती है। ये है महानदी। एक तो आप स्वर्ण रेखा नदी भी याद रख सकते हो कि स्वर्ण रेखा ये झारखंड से गुजरती है, स्वर्ण रेखा। पहाड़ी रिवर है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कृष्णा। गोदावरी के 2-3 हम सहायक नदी को भी देख लेते हैं।
एक मिनट, यहाँ पे हम जी लिख देते हैं गोदावरी। इसकी सहायक नदी इंद्रावती है, प्राणहिता और एक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ये इंद्रावती, प्राणहिता और एक हो गया आपका पेनगंगा। कौन सा? पेनगंगा। यानी कि इंद्रावती, प्राणहिता और पेनगंगा, इसकी 3 प्रमुख सहायक नदी है। जब भी पूछा जाएगा तो सहायक नदी इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आईएएस में भी आ चुका है। और थोड़ा सा कृष्णा रिवर जो देख लेते हैं। कृष्णा रिवर यानी कि कर्नाटक, थोड़ा सा महाराष्ट्र एरिया भी, यानी कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जाके फिर ये भी गिर जाती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो ये 1957 से इसमें विवाद होते आ रहा है। कर्नाटक तेलंगाना होते, यहाँ तेलंगाना है, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में जाके गिर जाती है। यानी कि 3, कर्नाटक, तेलंगाना और यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश, एपी लिख देते हैं। ये तीनों में विवाद होते रहता है। और तीसरा हो गया आपका नीचे जो है कावेरी रिवर। कावेरी, अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं, तो ये कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा। ये जो है कर्नाटक और तमिलनाडु, ये दोनों में विवाद रहता है। बार बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि मतलब कावेरी नदी जो है किन 2 राज्यों के बीच विवाद, मतलब कावेरी नदी को लेकर किन 2 राज्यों के बीच विवाद है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कर्नाटक और दूसरा हो जाएगा तमिलनाडु। हाँ, एक रिवर आप ये भी याद रख सकते हो, कहा कि करेंट में था। आप जानते हो कि मतलब नेपाल और भारत को लेकर विवाद था काला पानी को लेकर। तो यहाँ पे एक ठो रिवर है काली रिवर, जो कि नेपाल और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। यहीं पे एक जगह था, यानी कि काला पानी जगह, उसी को लेकर भारत और नेपाल में विवाद था। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।